ऑन तो है भाई। इधर भी लगा दीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और साथ में बीएससी पार्ट 2 पास करने के लिए भी ढेर सारी बधाई, और पार्ट 3 में इंटर होने के लिए भी ढेर सारी बधाई। आज हम लोग बेटा नेक्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बात की गई थी बेटा सिलेबस की। आज हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। अरे अमन पास की कर लिए भाई। आप पार्ट 3 में पढ़ रहे, पास हो गए, सरकार ने आपको पास कर दिया है, अब उसके लिए कोई वो नहीं। थर्मोडायनेमिक्स की बात की जा रही है बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 क्वेश्चन या कह सकते हैं 3.5 क्वेश्चन तक पेपर में आते हैं। इसीलिए कहा गया कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं बेटा तो थर्मो डायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट, देखिए थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा कि अगर ए प्लस बी कोई रिएक्शन है तो जो रिएक्शन का रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा कैसे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो हम लोग शुरुआत सबसे पहले करते हैं बेटा कि 2 वेसल्स लेते हैं। तो हमने वेसल्स लिया बेटा। दिस इज द फर्स्ट वेसल, ये हमारा सेकंड वेसल, ठीक। 2 वेसल्स की बात करते हैं। 2 वेसल्स लिया गया है बेटा, जिसमें से इसे कहा गया फर्स्ट वेसल, इसे कहा गया सेकंड वेसल्स। एक नॉब लगी हुई है जो दोनों वेसल को सेपरेट कर रही है, ठीक। इसमें हम गैस ए प्लस बी लिया गया है और इसमें गैस सी प्लस डी लिया गया है। फर्स्ट वेसल लिया हमने, क्या कहा बेटा 2 वेसल्स लिए रहे हैं,
दोनों को सेपरेट कर रहे हैं एक नॉब के द्वारा। इसमें फर्स्ट वेसल में हम गैस ए और बी ले रहे हैं, सेकेंड वेसल में गैस सी और डी लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वेसल सेकेंड वेसल की बात की। अब हम बात कर रहे हैं नाभ को ओपन कर रहे हैं। देखिए जब नाभ को हम ओपन करेंगे यहां से तो क्या होगा बेटा, सी और डी गैसें फर्स्ट वेसल में इंटर करेंगी और ए प्लस बी गैसें सेकेंड वेसल में इंटर करेंगी। तो यहां पर हम सी प्लस डी लिख दे रहे हैं और यहां पर ए प्लस बी लिख, बात को समझिए बेटा। फर्स्ट वेसल में कौन सी गैस लिया, ए और बी लिया, सेकेंड वेसल में सी और डी लिया। जब नाभ को ओपन किया तो सी प्लस डी गैसे ए प्लस बी गैसे सेकेंड वेसल में इंटर कर गई और सी प्लस डी गैसे सी और डी गैसे हमारी फर्स्ट वेसल में इंटर कर गई। अब इनके जो पार्शियल प्रेशर्स हैं, फर्स्ट वेसल के पी ए, इनके पी बी, इन्हें पी सी, इन्हें पी डी, इधर जो गैस के पार्शियल प्रेशर है सी गैस के पीसी डैश, इसके पार्शियल प्रेशर पीडी डैश, इसके पार्शियल प्रेशर पीबी डैश और इसके पार्शियल प्रेशर पीए डैश। देखिए जब नाभ को हमने ओपन किया तो ए और बी गैसें सेकेंड वेसल में इंटर कर गए और सेकेंड वेसल की जो सी और डी गैसें थे फर्स्ट वेसल में इंटर के। जो फर्स्ट वेसल में प्रेशर है गैसेज के वह पी ए, पी बी, पी सी और पी डी हैं। जो सेकेंड वेसल के गैसेज हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स हैं पी सी डैश, पी डी डैश, पी ए डैश एंड पी बी डैश। ठीक, इसको फिगर को ड्रा कर लीजिए। फिगर को ड्रा कर लीजिए। है? कौन है पे? इस पर? हाँ ये पर? ये? ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कंसीडर टू वेसल्स, कंसीडर टू वेसल्स comma in first vessel consider two vessels in first vessel contained
constrained gas A comma B and second vessel contain gas C comma D. इधर तो थोड़ा देखते रहे, इधर तो consider two vessels. In first vessel contained gas A comma B and second vessel contain gas C and D. अब क्या कर रहे हैं बेटा, नाब को ओपन कर रहे हैं। नाब को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इफ नाब इज ओपन, नाब इसको कहा जाता है बेटा, किसको ओपन कर देंगे तो गैस ए दोनों तरफ की गैसें एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएंगी। नाब इज ओपन द गैस, अब जैसे ना आपको हमने ओपन करेंगे, ए और बी गैसें सेकेंड वेसल में चली जाएंगे और सेकेंड वेसल की जो गैसें होंगी सी और डी वह फर्स्ट वेसल में इंटर कर जाएंगे। इफ नाब इज ओपन द गैस फर्स्ट वेसल is transfer to second vessel, first vessel open the gas first vessel is transferred to second vessel and gas transfer from second vessel to first vessel जैसे ना आपको ओपन किया था, जो ए और बी गैसें थी सेकेंड वेसल में ट्रांसफर हो गई, जो सेकेंड वेसल में गैसें थी वह फर्स्ट वेसल में ट्रांसफर हो गई। अब इनके पार्शियल प्रेशर को हम मान ले रहे हैं। इन फर्स्ट वेसल अब फर्स्ट वेसल में गैसेज कौन सी हैं, ए बी है, तो इनके ए बी और सी डी है। इन फर्स्ट वेसल पार्शियल प्रेशर in first vessel partial pressure of the gas A comma B comma C and D are PA comma PB comma PC and PD respectively. वॉइस फोन में आवाज नहीं आ रही।
देखिए सही सही। देखिए इन फर्स्ट वेसल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए कामा बी कामा सी एंड डी आर पी ए कामा पी बी कामा पी सी एंड पी डी रेस्पेक्टिवली। अब इन सेकेंड वेसल मान ले रहे हैं, इन सेकेंड वेसल द पार्शियल प्रेशर पी ए डैश कामा पी बी डैश कामा पी सी डैश एंड पी डी डैश अरे partial pressure in second vessel, the partial pressure of the gas A comma B comma C and D are P A dash comma P B dash comma P B dash comma P C dash and P D dash respectively। अब मान ले रहे हैं बेटा जो सेकेंड वेसल्स में गैसेज हैं उनके जितनी भी गैसेज हैं सबके पार्शियल प्रेशर क्या है, चार ही गैसें हैं ए बी सी और डी, और इनके जो पार्शियल प्रेशर हैं वह पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश एंड पी डी डैश है। नोट कर लीजिए। अब हम मान ले रहे हैं कि गैस हमारी फर्स्ट, ये जो गैस है वह फर्स्ट वेसल से देखिए बेटा, consider two vessels. In first vessel contain gas A and B and second vessel contain gas C comma D. If knob is open, the gas first vessel is transferred to second vessel and gas transfer from second vessel to first vessel. In first vessel, partial pressure of the gas A comma B comma C and D are PA comma PB comma PC and PD respectively. In second vessel, the partial pressure of the gas A comma B comma C and D are PA dash PB dash PC dash and PD dash respectively। नोट कर लिया।
अब गैस फर्स्ट वेसल से ट्रांसफर हो जा रही किसमें, सेकेंड वेसल से। तो लिख लीजिए, नाउ चेंज इन गैस फ्री एनर्जी, now change in gas free energy for gas A comma in first vessel, बता दीजिए। in first vessel to second vessel, now change in gas free energy for gas A in first vessel to सेकेंड वेसल। हम कितना चेंज होगा गैस फ्री एनर्जी कब बेटा, गैस ए इन फर्स्ट वेसल टू सेकेंड वेसल। जब गैस हमारी फर्स्ट वेसल से सेकेंड वेसल में जा रही है तो होता है बेटा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। गैस ए के लिए लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज डी टी इक्वल टू 0, देन डी जी ए इज इक्वल टू वी डी पी for 1 mole of ideal gas PV is equal to RT, तो V is equal to RT upon P। ओके, इस V की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो डी जी ए इज इक्वल टू आर टी डी पी अपान पी। पार्शियल प्रेशर का मतलब बेटा कि गैस का उस वेसल में जो प्रेशर होता है उसको हम लोग कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर्स। इधर समझिए बेटा, जब किसी कंटेनर में बेटा एक तरीके की गैस भरी जाती है तो उनको हम प्रेशर कहेंगे। यदि एक से अधिक गैसेज भरी जाएंगी तो जैसे इस प्रेशर इस वेसल्स में एक ही तरीके की गैसें भरी गई है, मान लिया जाए इसमें हीलियम भरी है, ठीक, तो जो प्रेशर होगा वह प्रेशर कहा जाएगा। लेकिन जैसे इसमें हीलियम प्लस नियान भर दिया जाए तब इस गैस का जो प्रेशर होगा उसे पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा और इन पार्शियल प्रेशर को यदि सम किया जाए तो हमें टोटल प्रेशर ऑब्टेन्ड होगा। बात समझ में आई? विपिन कुमार सिंह, विपिन विपिन अमन, बताइए बेटा
पार्शियल प्रेशर का सेंस समझा कि नहीं? जब किसी वेसल में डिफरेंट टाइप्स की गैसें होती हैं, जो उनका प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और जब एक ही तरीके की गैसेज होती हैं तब उन्हें हम उनका प्रेशर कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि वेसल्स है, इसमें केवल हाइड्रोजन गैस भरी है, तो जो हाइड्रोजन का गैस का प्रेशर होगा उसे सिंपली हम लोग प्रेशर नाम देंगे। लेकिन इसमें नाइट्रोजन भर दिया, अब इस नाइट्रोजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर शब्द यूज किया जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर। ठीक, इस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग above equation, dGA 1 to 2 is equal to R constant T constant dP upon P, लिमिट बता दीजिए बेटा, लिमिट क्या होगी? यस विपिन कुमार, पार्शियल particular pressure is applied by gas is a partial pressure for the gas। जब बेटा बहुत सारी गैसेज होंगी तब, ठीक, अगर एक सिंगल गैस होगी विपिन तो पार्शियल नहीं, हमेशा प्रेशर शब्द यूज करेंगे। लेकिन यदि वेसल में कई सारी गैसेज होंगी तो वह पार्शियल प्रेशर ही कहा जाएगा। इसकी लिमिट बता दीजिए, क्या लिखा जाएगा बेटा? लिमिट इसकी लिमिट क्या लिखी जाएगी? प्रज्ञा कुमारी पी ए, बेटा लिमिट हमने पूछा, किसी ने भेजा प्रज्ञा कुमारी। यहां देखिए बेटा, यहां से गैस कहां गई? सेकेंड वेसल्स में। फर्स्ट वेसल में उसका पार्शियल प्रेशर क्या था? पी ए था। सेकेंड वेसल्स में चला गया तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? पी ए डैश हो गया। तो जो लिमिट जो लिखी जाएगी वह लिखा जाएगा बेटा पी ए से पी ए डैश। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा जी ए इज इक्वल टू आर टी एल एन पी से पी ए डैश, देन डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन पी ए डैश अपॉन पी ए। हो गया? इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए।
इसी तरीके से हम सेकंड गैस की बात कर रहे हैं। सिम हम बात किसकी कर ले रहे हैं? सेकंड। तो लिखेंगे सिमिलरली चेंज, कौन सी गैस चेंज हो रहा है? बी। सिमिलरली चेंज इन गैस फ्री एनर्जी, गैस फ्री एनर्जी फॉर गैस बी in transfer in first vessel to transfer second vessel delta GB is equal to RT LN। जरा बताइए क्या होगा बेटा? बताइए बेटा क्या लिखा जाएगा? यहां बताइए, डायरेक्टली लिख के बता दीजिए। क्या लिखा जाएगा बेटा? पी बी डैश अपॉन पी ए, पी बी। क्लियर? इनिशियल लिमिट नीचे लिखे जाएंगे, फाइनल लिमिट ऊपर लिखा जाएगा। पी बी टू विपिन, पी बी डैश अपॉन टू पी बी। ठीक, गुड। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे हैं। अब देखिए बेटा, ए और बी गैसें फर्स्ट वेसल से सेकेंड वेसल में ट्रांसफर हुई। अब हम क्या कर रहे हैं? नाव को ओपन किया तो ए और बी गैसें जो माना था वो सेकेंड वेसल में चली गई। अब जो सेकेंड वेसल में सी और डी गैसें थी वह फर्स्ट वेसल में ट्रांसफर हो गई। तो यहां लिखेंगे व्हेन गैस सी इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट वेसल, अरे when gas C is transferred from second vessel to first vessel, the change of Gibbs free energy DGC is equal to RT dP अपॉन P। देखिए DG इज इक्वल टू RT अपॉन DP
अपॉन पी, तो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, डेल्टा जी सी इज इक्वल टू आर टी डी पी बाई पी। डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। इसकी लिमिट बता दीजिए बेटा। जब गैस सी हमारी नाप को ओपन किया तो सेकेंड वेसल से फर्स्ट वेसल में ट्रांसफर हुई, तो कितना गैस फ्री एनर्जी चेंज होगा उसकी वैल्यू बताइए। तो डेल्टा जी सी इज इक्वल टू आर टी डी पी अपॉन पी, लिमिट बता दीजिए। विपिन विश्वकर्मा एसपी, बेटा जितने लोगों ने आंसर दिया है, गर्मा अग्रहरी को छोड़कर के सभी ने गलत आंसर दिया है। पीसी अपान पीसी डैश होगा, देखिए यहां से गैस बेटा सेकेंड वेसल से ट्रांसफर हो रही किसमें, फर्स्ट वेसल में। इनिशियल लिमिट क्या हो जा रही, पीसी, इनिशियल लिमिट क्या हुई बेटा, पीसी डैश, और फाइनल लिमिट क्या हो गई, पीसी हो जाएगी। जो इनिशियल लिमिट होती है उसे नीचे लिखा जाता है, जो फाइनल लिमिट होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो जो आएगा तो जो लिमिट होगी वह पी सी डैश से पीसी हो जाएगी। डेल्टा जी सी इज इक्वल टू आर टी डीपी अपान पी का इंटीग्रेशन है एल एन पी, पीसी डैश अपान सॉरी पीसी डैश से पीसी, डेल्टा जी सी इज इक्वल टू आर टी एल एन अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट लिख लीजिए, लाग होता है तो अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट लिख देते हैं। पीसी डैश टू पीसी ही होगा, ठीक है। पीसी डैश इनिशियल लिमिट होगी और पीसी हमारी क्या होगी, फाइनल लिमिट। सिमिलरली when gas D is transferred to second vessel to first vessel, the change of gas free energy delta G C
ओ सॉरी, डेल्टा जी डी इज इक्वल टू आर टी एल एन। क्या शुभम? जरा बताइए बेटा क्या लिखा जाएगा? ठीक है, पी डी अपान पी डी डैश आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? पी डी अपान पी डी डैश। इक्वेशन नंबर 4। टोटल चेंज, टोटल चेंज का मतलब पूरे सिस्टम की कितना गैस फ्री एनर्जी चेंज हुई इस चारों गैसों का। टोटल चेंज ऑफ गैस फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना चेंज होगा बेटा बताइए? टोटल चेंज कितना हो जाएगा? सभी का सम। ठीक शुभम, वेरी गुड बेटा। सभी का सम मतलब डेल्टा जी ए प्लस डेल्टा जी बी प्लस डेल्टा जी सी प्लस डेल्टा जी डी। कितना चेंज हुआ सभी गैसों का? यदि चेंज ऑफ गैस फ्री एनर्जी हम ऐड कर दें तो हमें टोटल चेंज निकल आएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है बेटा? आर टी एल एन पी ए डैश अपान पी ए प्लस आर टी एल एन पी बी डैश अपान पी बी प्लस आर टी एल एन पी सी अपान पी सी डैश प्लस आर टी एल एन पी डी अपान पी डी डैश। अन्नू कुमारी इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दें, वेरी गुड। ऐड करने के बाद एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन the gives free energy change gives free energy change is equal to
0 0 दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए तो। दस इक्वेशन 5 becomes 0 is equal to RT ln PA dash upon PA plus RT ln PB dash upon PB plus RT ln PC upon PC dash plus RT ln PD upon PD dash। अब देखिए बेटा, इस RT को RT आके 0 अपान RT हो जाएगा, तो सब जगह से RT को हटा सकते हैं हम। तो 0 इज इक्वल टू ln PA डैश अपान PA प्लस ln PB डैश अपान PB प्लस ln PC अपान PC डैश प्लस ln PD अपान PD डैश। हो गया बेटा, RT को हटा दिया सब जगह, क्योंकि RT कॉमन होगा, 0 अपान RT हो जाएगा, 0 अपान RT इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को इस डायरेक्शन में ले आइए, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, ln PA डैश अपान PA प्लस ln PB डैश अपान B होगा, PB इक्वल टू माइनस ln PC अपान PC डैश प्लस प्लस ln PD अपान PD डैश। अब इन दोनों को कंबाइन लिखिए बेटा, तो क्या लिखा जाएगा, ln PA इंटू PA डैश इंटू PB डैश अपान PA इंटू PB। देखिए लाग में है, तो लाग में जानते हैं दोनों टर्म क्या लिखा है, फार्मूला पढ़ा ही होगा, log m प्लस log m इज इक्वल टू ln m इंटू m। इससे हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, PC इंटू PD अपान PC डैश इंटू PD डैश। अब देखिए क्या हो जाएगा, ln PA डैश इंटू PB डैश अपान PA इंटू PB
इज इक्वल टू, इस माइनस को हटाएंगे तो ln pc डैश अपान pd डैश अपान pc इंटू pd। हो गए, ln इधर है, ln इधर है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या बेटा, पी ए डैश पी बी डैश अपान पी ए पी बी इज इक्वल टू पी सी डैश पी डी डैश अपान पी सी इंटू पी डी। हो गए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी अपान पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी डैश इंटू पी डी डैश अपान पी ए डैश इंटू पी डी पी बी डैश, दिस इज इक्वल टू के पी। above equation is known as mathematical form of law of mass action। mathematical form of law of mass action हो गया, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है। एक लाइन लिख लीजिए और बस, इधर देखिए, बट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो P इज इक्वल टू एन अपान वी आर टी, दिस P इज इक्वल टू सी आर टी, या P इज इक्वल P प्रोपोर्शनल टू C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका अर्थ क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, अर्थात जहां जहां हमने प्रेशर शब्द यूज किया है वहां वहां कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 6, thus equation 6 becomes, क्या लिखा जाएगा, जहां देखिए पीसी था तो वहां कंसंट्रेशन लिख लीजिए, सी सी इंटू सी डी अपान सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू सी सी डैश इंटू सी डी डैश अपान सी ए डैश इंटू सी डी डैश, दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा, केसी। ठीक, यही आपका कंसंट्रेशन के टर्म में लॉ ऑफ मास एक्शन है। ठीक, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट टाइम इसके आगे शुरुआत की जाएगी। ठीक है, थैंक यू आप लोग को।